दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति होती है। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक ऐसा स्थान जहाँ माँ काली केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में विराजती है। क्यों कहा जाता है कि जहाँ साधारण भगत नहीं बल्कि माँ के बुलाए हुए ही भगत पहुँचते हैं, और कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली मूर्ति हजारों लोगों के कर्मों की गांठें खोल देती है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है, एक ऐसा रहस्य है जो आज भी समय के परे जीवित है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कथा की जहां माँ स्वयं इतिहास रचती है। दक्षिणेश्वर माँ काली की अद्भुत लीला। कलकत्ता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। ये मंदिर माँ काली का विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। सन 1847 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और भगत बहुत ही माता को मानने वाली महिला रानी रासमणी थी। वह दान पुण्य में विश्वास रखती थी। माता काली की परम भगत। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी तो उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली ने कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। मैं वहीं पर वास करूंगी। वहीं तीर्थ होगा जहां मेरा वास होगा। रानी की आंख खुली, दिल धड़क रहा था। उन्होंने उसी क्षण तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और मंदिर निर्माण की योजना बनाई। रानी ने गंगा के किनारे की जमीन खरीदी, एक सुनसान वीरान इलाका जहां शाम होते ही अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जहां पर गुप्त साधनाएं होती थीं। रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, माता का आदेश है तो डर का क्या काम। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, पर एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती। काम करने वाले मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप दिखता। कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कहते थे, कोई है जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। रानी को एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम्हें एक सच्चे भगत की जरूरत है जो इस स्थान की साधना को पूरी करे, तभी शुद्धि होगी। तब रानी की भेंट हुई गदाधर चट्टोपाध्याय से। एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा वाले युवक थे वे। उन्हें बाद में दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को जीवंत रूप में देखा करते थे। वे कहते थे, माँ मेरी है, मेरे से बात करती है, हंसती है, रूठती है। वह मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ की। धीरे धीरे मंदिर की भयावता समाप्त होने लगी। साधकों को वहाँ शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है। यहाँ पर परमहंस ध्यान किया करते थे। कभी कभी वे गुप्त साधनाएं होती थी और उन्हें अलौकिक प्रकाश भी दिखता था। कुछ भगत कहते हैं कि वहाँ पूर्णिमा की रात को माँ काली की आंखों में देखो तो कोई रहस्य खुल जाता है। पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने परमहंस से कहा, माँ को कहिए मुझे धन दे, घर वालों की मदद करनी है। रामकृष्ण बोले, तू माँ से खुद मांग ले। 3 बार विवेकानंद माँ के सामने गया, पर हर बार माँ से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांग पाए। तब परमहंस ने कहा, जिसने माँ को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कलकत्ता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि रात को कई बार वहाँ की घंटियाँ अपने आप बजने लगती है। कभी कभी एक दिव्य सुगंध आती है जो हवा को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर के गर्भगृह में माँ आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, वह एक जागृत शक्ति पीठ है जहाँ पर भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। और कहते हैं जिसे माँ बुलाती है वही वहाँ पहुँचता है, बाकी सब तो योजनाएं रह जाती हैं। चलो इस रहस्य को और गहराई में चलते हैं। पहले जो आपने सुना वह था दक्षिणेश्वर मंदिर का बाहरी रहस्य। अब हम आपको बताएंगे अंदरूनी कहानी। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है
वह काली माँ भद्रकाली का रूप, जिसे कृष्ण सी काली और नीचे लेटे शिव के रूप में शिव विराजमान है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति के इस जोग का गहरा तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं जहाँ पर शिव मरे नहीं, समाधि में हैं, माँ उन्हें जगाने के लिए हर रात नृत्य करती हैं। ये नृत्य साधारण नहीं है, ये तांडव की छाया जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी चेतना जागी हो। कई साधकों ने कहा रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। कहानी भी प्रचलित है कि लगभग 100 वर्ष पहले एक पुजारी था वृंदानंद। वह माँ का परम साधक था। एक रात माँ काली के ध्यान में वह बैठा था। 3 बजे से ध्यान में बैठा हुआ था। अगले दिन वह मंदिर में नहीं दिखा, मगर गर्भगृह से उसकी आवाज़ आई, माँ ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूँ, वहीं हूँ। जब गर्भगृह खोला गया तो मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं मिला। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतर वाले घंटा घर की तीसरी घंटी बजती है तो कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य ये भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो अब माँ के आंचल में हैं। दक्षिणेश्वर में आज भी बहुत से लोग भगत कहते हैं कि जब मन टूटा हो, कोई उत्तर ना मिले, तो माँ काली के दक्षिणेश्वर मंदिर में चले जाओ, उनसे बात करो, तब तुम्हें उस मंदिर में जाकर शांति मिलेगी, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। एक गोपनीय कथा आती है कि कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में भी ये पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि शव पर बैठी काली, जहाँ अमावस्या अमर होती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थान। इस पंक्ति को कई लोग दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। कुछ साधकों का मानना है कि यहाँ काल से परे जाने का द्वार है, एक सूक्ष्म द्वार जो गहन साधना से खुलता है। कहा जाता है उस द्वार से गुजरने वाला समय में नहीं बंधता। एक जीवंत अनुभव वर्तमान की गवाही एक आधुनिक भगत शिवोम घोषाल ने अपनी डायरी में लिखा कि जब मैंने पहली बार माँ के चरणों में शीश झुकाया और तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो। जब मैंने आंखें खुली तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन एक सुगंध थी जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब तुम ये जान ही चुके हो कि तुम माँ के द्वार तक चलोगे, तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, उसे महसूस करो, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, वह स्वयं स्वरूप बदलकर शक्ति मिलती है। और तब हम आगे चलते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अन्य रहस्यों की ओर, जो आम किताबों में नहीं मिलते। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी साधना स्थल थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहाँ एक तांत्रिक यज्ञ हुआ था, जिसमें 10 शव, 5 तांत्रिक और एक साधक ने मिलकर दक्षिणेश्वर महामाया को जागृत किया। पर उस यज्ञ में केवल एक ही साधक बचा, बाकी सब अग्नि में भस्म हो गए या फिर खुद माँ काली की छाया में विलीन। प्राचीन मान्यता है कि जो कोई सप्त नीलोत्पल 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सामने पूरी रात साधना करे तो माँ काली उन्हें दर्शन देती हैं। लेकिन नीला कमल मिलना आसान नहीं, और साधना के दौरान भय, परछाइयाँ, ये सब साधक की परीक्षा लेते हैं, और सिर्फ 3 लोग ही जिसमें सफल माने गए हैं। तीसरा का नाम था निरंजन दत्ता, जो अब एक साधु हैं और कहते हैं कि मैंने माँ को देखा है, उनकी आत्मा को छुआ है। मंदिर के दक्षिण कोने में एक छोटा सा दीपक है जिसे मौन दीपक कहा जाता है। ये बिना तेल और बाती के चलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये आम जनता की नज़रों से छिपा हुआ है और सिर्फ पुजारी ही इस एक अमावस्या की रात को देखने का एक अनुभव कर पाते हैं। मौन दीप के बारे में मान्यता है कि जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो समझो कोई महान आत्मा शरीर छोड़कर माँ के पास पहुँचे। कुछ लोग जो वहाँ पर रात को रुकते हैं तो उन्हें माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगो, तुमने जो भोगा है तुम्हारे कर्मों का फल है, अब क्षमा मांगोगे तो मैं तुम्हें संभाल लूँगी।
ये वाणी स्वप्न में नहीं, अंतरात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बैठती है, वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहाँ की जलधारा कुछ अलग है। यहाँ के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूटते हैं। अमावस्या की रात को जब कोई इस जल में माँ का नाम लेकर नहाता है, यानी कि प्रवेश करता है इस पानी में, तो ऐसा कहा जाता है कि वह नवा जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं जहाँ बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहाँ आम जनता का जाना मना है, एक पत्थर की कुटिया है। ये वो स्थान है जहाँ रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था और वहीं पर उन्होंने अपनी चेतना का त्याग किया था। वहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। कोई सच्चे मन से माँ से जो भी पूछे मांगे, उसके भीतर से ही उसे उसका उत्तर आता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ काली की जो मूर्ति है वे अपने आप में एक रहस्य लिए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो आंखें खुली हैं, लेकिन वह जब देखती है भीतर से, अगर कोई सच्चा साधक माँ की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले रखे, तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है। पर चेतावनी दी जाती है कि जिसका मन अपवित्र हो और जो बुरी भावना से वहाँ पर आए, उसे भ्रम, भय या पागलपन भी हो सकता है। एक बार एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल हैं जो मानव मन की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वह शोध कभी प्रकाशित नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अदृश्य छाया देखी जाती है। वो माँ की है, ऐसा माना जाता है। माँ ही छाया रूप में मंदिर की छत से उतरती हैं, गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जो पुजारी जन उन्हें देखते हैं वे यही कहते हैं कि वो माँ की ही छाया है, और जो उन्हें देख पाते हैं कहते हैं कि उनकी पिछले जन्मों की भी स्मृति उससे जग जाती है। अगर कोई उस छाया का पीछा करने का कोशिश करे तो वह जा तो पागल हो जाता है, या फिर माँ के चरणों में बैठा हुआ माँ की ही यादों में खो जाता है, मुस्कुराता रहता है। यानी कि आप लोगों ने जिस प्रकार निधिवन का सुना है वृंदावन में, कि अगर वहाँ पर रात बिताने के लिए कोई ज़बरदस्ती रुक जाए या छिप कर रुक जाए तो वह पागलपन हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जहाँ माँ की मूर्ति है, उसके पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बनी, बल्कि विज्ञान और तंत्र की मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है कि मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा, यानी कि एनर्जी लाइन गुजरती है, जिसे नाड़ी त्रिकोण कहते हैं। ये रेखा 3 स्थानों से जुड़ी है। 1 कामाख्या शक्तिपीठ, 2 काशी के महाशमशान, 3 तारापीठ बीरभूमि। ये कनेक्शन मंदिर को एक जागृत ऊर्जा केंद्र बनाता है। सुनने में ऐसा आता है कि एक वृद्ध महिला हर शाम माँ को फूल चढ़ाती थी। कोई नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। लोग उसे फूल वाली दादी कहते थे। एक दिन वह नहीं आई। पुजारियों को लगा कि शायद वह बीमार होगी, पर अगली सुबह गर्भगृह के द्वार पर एक चिट्ठी मिली। उस पर 2 पंक्तियाँ थीं कि माँ ने कहा, अब तुझे मेरे साथ रहना है। तो मैं चली माँ की गोदी में। मंदिर परिसर में उसे कहीं दफनाया नहीं गया, पर जब अगले दिन वही स्थान साफ किया गया, वहाँ पर गंगा की मिट्टी में एक कमल खिला था। कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन 3 बजे रात को वहाँ पर माँ के मंत्र का जाप करे तो समय धीमा होने लगता है और उसे सपनों में भविष्य दिखाई देने लगता है। माँ कभी छाया के रूप में, कभी एक स्पर्श के रूप में, तो कभी बालिका के रूप में प्रकट होकर दर्शन देती है। कुछ लोग कहते हैं कि माँ काली ने मुझे अपने ही चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है कि एक नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। माँ के सामने खड़ी होकर वह रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था, उसका कोई समाचार नहीं था। उस रात वह मंदिर के बाहर ही सोई। सुबह उसे पुजारियों ने बताया कि माँ सपने में आई और उसकी मांग में माँ ने सिंदूर लगाया और माँ ने उससे कहा कि वह 4 दिन बाद लौटेगा। युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया कि मैं मृतकों की लिस्ट में था पर मैं बच गया, मेरे पास माँ थी। माँ ने कहा है तू अभी अधूरा है,
मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है। वहाँ बैठकर कई साधकों ने भविष्य देखा, ना ज्योतिष ना पंडित, बस आंखें बंद और माँ का नाम। विवेकानंद ने भी वहीं पर माँ का ध्यान लगाया था और उठकर कहा, मैं जानता हूँ मैं समुंदर पार करूँगा, मैं माँ का संदेश संसार तक पहुँचाऊँगा। आज वह स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है। जब वहाँ पर तपस्या की जाए यानी कि साधना, तो साधकों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि दक्षिणेश्वर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। ये यंत्र ध्यान मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलाता है। जब कोई सच्चे भाव से माँ को पुकारता है तो ये यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है। इस यंत्र के चारों ओर 8 नाकाबश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित हैं, लेकिन वे अपना नाम रूप त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे कभी कभी दर्शन देते हैं काले वस्त्रों में। कुछ साधक वहाँ पर माँ की हंसी को सुनते हैं। तो अगर माँ काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, ना वो स्त्री की ना पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है, सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा था, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मेरा भी जन्म हुआ था। मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले ये संकेत उन्हें मिलते हैं जो माँ की ओर चल रहे हैं, पर नहीं जानते कि माँ भी उनकी ओर चल पड़ी है। तो दोस्तों, जो मैंने ये कहीं से पढ़ा तो आपके लिए भी मैं इस वीडियो में माँ काली के दक्षिणेश्वर मंदिर के रहस्यों को आपके सामने लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रहस्य पहले पता नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो माँ काली की शक्ति के लिए आपको जय माँ काली तो कमेंट बॉक्स में लिखना ही बनता है। और अगर आप उस तरफ जा रहे हैं कलकत्ता में तो माँ दक्षिणेश्वर मंदिर में अवश्य जाइए और माँ काली के चरणों में प्रणाम करें और उनसे अपनी अगर आपको जो भी संकट है उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। माँ काली आप पर अवश्य कृपा करेगी। माँ है, सबकी सुनती हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जयकारा माँ काल रात्रि जी का बोल, साचे दरबार की जय।